और वो एक दौरा जो है तो मिर्गी नहीं कहते, एक दौरा किसी भी वजह से हो सकता है, एक के बाद अगर दूसरा बढ़े, दूसरे बाद तीसरा, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा हो, फिर उसको मिर्गी कहते हैं, जिसको अपनी लैंग्वेज में मेडिकल टर्म में एपिलेप्सी कहते हैं। तो करंट के ज्यादा मिकदार में निकल जाना किसी भी वजह से, बहुत सारी वजूहत हैं, तो उसको हम जो है ना मिर्गी कहते हैं। तो डॉक्टर साहब पहला जब वो निकलता है, आपने कहा पहला तो इतना सीरियस होता है, लेकिन जो करंट होता है वो किस सूरत में बाहर नजर आता है? बहुत सारी वजूहत हैं, ठीक है। अच्छा, अगर दिमाग का बहुत सा एरिया, एक एरिया वो होता है जो हाथों कवर करता है, एक एरिया जो टांग को कवर करता है, कोई जो अपना है मैं बोलने को कवर करता है, तो जिस जगह का करंट ज्यादा निकला है तो उसका हाथ इफेक्टेड होगा, मतलब कैसे हिलना, हाथ का टेढ़ना, टांग का मुस्तकिल हिलना, हाथ पांव का टेढ़ा मुड़ जाना, आंखें ऊपर चढ़ जाना, जबान का दांतों के बीच में आ जाना। बहुत से लोगों को यहाँ मैं बताता चलूं कि स्ट्रेस की वजह से भी तमाम अलामत होती हैं, तो उसको वो मिर्गी समझ रहे होते हैं, अमूमन मिर्गी नहीं होती वो। अच्छा। मैं ये समझ रहा हूँ उसकी अलामत बेसिकली क्या होती हैं, जहाँ पर आप ये समझ सकें और ये आगाही भी हम फैला सकें कि लोगों को ये समझ आए कि ये प्रॉब्लम हमारे साथ है या हम इससे मुब्तला हैं। अच्छा देखिए, अगर किसी को बार बार बेहोशी हो रही है, अच्छा, और उस बेहोशी का ताल्लुक हाथ पांव के मुड़ने से है, ठीक है, या तो हाथ पांव मुड़ रहे उसके, या हाथ पांव अकड़ गए, या हाथ पांव सख्त हो गए, आंखें ऊपर चढ़ गई, ये तमाम अलामत होती हैं। और बेहोशी का बार बार होना और होश में आने के बाद पेशेंट को होश नहीं होना कि मेरे साथ क्या हुआ था। अच्छा, बिल्कुल याद कंफ्यूज होता है। बहुत से मरीज तो मैंने ऐसे भी देखे हैं कि वो जब होश में आते हैं तो रश लगा होता है, कहते हैं छोड़ दो हम जाके सोएंगे, बस वो बिस्तर पे जाके लेट जाते हैं। तो ये यहाँ बताना जरूरी है कि अगर बार बार बेहोशी हो रही है, हाथ पांव अकड़ है, उसके साथ मुंह से झाग या थूक आ रहा है, तो ये और जबान दांतों के बीच में आ जाए तो ये प्योर एपिलेप्सी होती है, जिसको कहते हैं कि वो जिन भूत की बीमारी हो गई। अगर हम जाएं देहात गोटों में जाएं तो हाँ जिन भूत की बीमारी हो गई। अब भूत क्यों समझते हैं कि मसल टोन इंक्रीज हो गई, जिन चढ़ गया, वो हाथ पांव सख्त हो गए, इस वजह से। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर भी ऐसे भी पेशेंट्स देखे हैं मैंने जिनमें जो है ना वो उनके हाथ पांव जैसे आपने कहा कंट्रोल में नहीं रहते, लेकिन कुछ का देखा हाथ पांव चलने शुरू हो जाते हैं, वो लोगों को मारना शुरू हो जाते हैं अगर आसपास के, तो वो आपकी नजर में क्या है? वो मिर्गी नहीं है, वो मैंने कहा था ना, वो मिर्गी नहीं होती, वो मिर्गी नहीं, मिर्गी का मिर्गी इस तरह मारता भी नहीं है, मारता भी नहीं है, मारता नहीं है, वो तो खुद जिसको अपने होश में नहीं होता बेचारा बेहोश हो जाता है वो तो। अच्छा, पाकिस्तान में कितनी तादाद है एपिलेप्टिक पेशेंट्स की? पाकिस्तान में अगर जो अभी नई जो करंट रिसर्च आई है उसके मुताबिक 15 से 20 लाख ऐसे हैं जो लोग ऐसे हैं जो कि मिर्गी मरीज हैं। ये तो वो हैं जो रजिस्टर्ड हैं, जिनकी ट्रीटमेंट चल रही है। बहुत से लोग उसको स्टिग्मा समझते हैं, इलाज ही नहीं कराते अपना कि नहीं यार वो हमारे पेशेंट को मिर्गी है तो ये बाप नहीं बन सकता, इस औरत की मिर्गी है मां नहीं बन सकती, ये बच्चा आगे तरक्की नहीं कर सकता। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं, हॉलीवुड स्टार, बॉलीवुड स्टार, क्रिकेटर्स, जॉन्टी रूट्स का आपने नाम सुना है, साउथ अफ्रीका बेहतरीन नॉन केस एपिलेप्टिक है। अच्छा, साथ में ये बताइएगा, ये मर्ज डॉक्टर साहब पैदाइशी तौर पर होता है या ये जिंदगी किसी भी हिस्से में आप इसका शिकार हो सकते हैं? जरूरी नहीं कि पैदाइशी तौर पर हो, किसी को किसी वक्त कहीं भी मिर्गी हो सकती है, और पैदाइशी तौर पे भी हो सकता है। पैदाइशी तौर पर वो